वेलकम टू टेक लर्नर्स। हम पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इफ कंडीशनल ब्लॉक को देखा था और आज हम देखेंगे इफ एल्स कंडीशनल ब्लॉक। तो बिफोर वी स्टार्ट, हमने लास्ट टाइम आपको एक एक्सरसाइज दी थी और उसका हमने आपसे कहा था कि कोड, आपको जो आउटपुट है इस कोड का, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए देखिए हमने क्या एक्सरसाइज थी। जो एक्सरसाइज थी उसमें हमें एक नंबर यूजर से इनपुट करना था और अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो हमें प्रिंट करना था टेक। अगर 7 से डिविजिबल है तो प्रिंट करना था लर्नर्स, और अगर दोनों से डिविजिबल है तो प्रिंट करना था टेक लर्नर्स। और ये स्निपेट कोड मैंने आपको दिया था। मैंने कहा था ये एक आपका इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे और अगर इनपुट 35 होगा तो आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ इफ ब्लॉक से बनाया हुआ कोड है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं और इनपुट अगर हम देते हैं 35, तो हमारे पास देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, टेक भी आ रहा है, लर्नर्स भी आ रहा है, टेक लर्नर्स भी आ रहा है। तो यही ट्रिक क्वेश्चन था। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए अब हम अपने इफ एल्स ब्लॉक के ऊपर आते हैं और इफ एल ब्लॉक्स का सिंटेक्स देखेंगे। सबसे पहले इफ कीवर्ड रखेंगे एंड देन हम अपना कंडीशनल एक्सप्रेशन लगाएंगे। अगर ट्रू है तो इसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अगर ये कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट्स हमने दिए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन हम प्रिंट कर रहे हैं यू कैन वोट, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, उससे लेस देन है, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी यू कैन नॉट वोट प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं और हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसको लेकर के। हम तो एक नई फाइल हम बना लेते हैं और इस नई फाइल को हम सेव कर लेते हैं विद द नेम एग्जाम्पल इफ एल्स डॉट पाई। हमने इफ एल्स डॉट पाई को हमने सेव कर लिया है और इसके अंदर हम अपने एग्जाम्पल प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले यही वाला हम प्रोग्राम देख लेते हैं जो हमने अभी देखा है, यू कैन वोट हमने इफ से किया था लास्ट टाइम। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले एज जो है वो यूज़र से इनपुट कर लेंगे और उसे इंटीजर के ऊपर हम टाइप कास्ट कर लेंगे। तो इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, यूज़र को एक मैसेज देंगे, यहाँ पे हम सिंपली प्लीज़ एंटर योर एज। तो यूज़र अपनी एज जो है वो इनपुट करेगा, उसे हम इंटीजर पे टाइप कास्ट कर लेंगे और एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। नाउ इफ एल्स ब्लॉक को यूज करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी अगर 18 के ग्रेटर और इक्वल है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट करना है मैसेज। मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, यू कैन वोट। और अगर वो ऐसा नहीं है तो सीधे सीधे एल्स ब्लॉक लगाइए, और एल्स ब्लॉक लगाने के बाद जो हमें मैसेज देना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इस बार हम मैसेज देते हैं यू कैन नॉट वोट। देखिए ये एक इफ एल्स ब्लॉक हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगे, सिंगल आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इनपुट लेते हैं एज, और इनपुट में हमने यहाँ पे दिया है 15। तो अगर 15 दिया तो देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए और एल्स ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। वी कैन सी यहाँ पे देखिए आ गया यू कैन नॉट वोट। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और इस बार हम देते हैं कंडीशन में लेट अस से 29। तो 29 वी कैन से एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो डेफिनेटली इफ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए और आना चाहिए यू कैन वोट। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है यू कैन वोट। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं हम लोग ऑड इवन का। बहुत ही कॉमन सा प्रोग्राम है जो हमें ज़रूर से सीखना चाहिए। हर बार जब भी हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो ऑड इवन का प्रोग्राम आता है, और लास्ट टाइम हमने ऑड इवन का प्रोग्राम सिर्फ इफ ब्लॉक को यूज़ करके किया था। तो एक और हम यहाँ पे नई फाइल बना लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं ऑड इवन डॉट पाई के नाम से। सो इसमें हमें एक नंबर यूजर से इनपुट करना है और चेक करके बताना है कि वो नंबर जो है वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। फिर से हम वही काम करेंगे, इनपुट स्टेटमेंट को यूज करके हम यूजर से कहेंगे प्लीज एंटर द नंबर। तो हम नंबर एंटर कराएंगे यूजर से, प्लीज एंटर द नंबर।
और उस नंबर को हमें चेक करना है इफ एल्स ब्लॉक को यूज करके ऑड है या फिर इवन है। तो इफ हमें पता है ऑड होने के लिए क्या होगा, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी अगर हम नंबर डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर जो है अगर वो 0 आता है तो ये एक रिमाइंडर ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारे वीडियो पे, चैनल पे हमारा वीडियो ऑलरेडी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया। अगर रिमाइंडर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो नंबर है ये कैसा होगा, ये नंबर होगा हमारा इवन। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे इवन। एल्स वाले ब्लॉक में हम जाएंगे और एल्स का मतलब है कि वो नंबर डिविजिबल बाई 2 नहीं है। देन ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा हमें प्रिंट करना है कि वो नंबर जो है वो नंबर है ऑड। तो ये ऑड इवन का छोटा सा प्रोग्राम है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं इनपुट के साथ। तो हमने यहाँ पे रन किया और पहली बार हम इनपुट देते हैं 6। तो देखिए आउटपुट क्या आता है, इवन आ गया, क्योंकि 6 जो है वो डिविजिबल बाई 2 है, तो ये इवन नंबर है। दोबारा से हमने एग्जीक्यूट किया और इस बार नंबर हमने दिया 5 और हमने इसको एंटर किया, देखिए आ गया ऑड। तो अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस कोड का रिजल्ट क्या आएगा व्हेनेवर इनपुट हम देते हैं, यानी जो नंबर है उसकी वैल्यू हम यूजर से इनपुट करके देते हैं 0। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर हम 0 इनपुट करते हैं तो इस कोड स्निपेट का आंसर क्या आएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। कमेंट जरूर करिएगा और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। एक और प्रोग्राम हम बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो जनरली पूछा जाता है, लीप ईयर का प्रोग्राम। यानी हमें चेक करना है कि अगर कोई ईयर जो है वो इनपुट किया गया तो वो ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लीप ईयर डॉट पाई। तो लीप ईयर का प्रोग्राम बनाएंगे और लीप ईयर की कंडीशन क्या होती है, तो पहले हम कंडीशंस लिख लेते हैं फिर हम लीप ईयर का प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जो ईयर है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 4, और अगर 4 से डिविजिबल है देन इट शुड नॉट बी डिविजिबल, it should not be divisible by 100। okay, so this is the condition, यानी जो ईयर है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो केस है वो है that ईयर should be divisible by 400। तो यानी लीप ईयर कब होगा, जब वो 4 से डिविजिबल होगा लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर वो डिविजिबल है 400 से तो भी वो क्या होगा, दैट विल आल्सो बी अ लीप ईयर। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं लीप ईयर 1600, तो 1600 जो है एज एन एग्जांपल दिस इज अ लीप ईयर। और अगर हम बात करें लेट्स से 2024, तो इफ दिस इज डिविजिबल बाय 4 तो ये भी कैसा है, ये भी लीप ईयर होगा। ओके, तो चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पे हम यूजर से ईयर जो है वो इनपुट कराएंगे। तो हम यूजर से ईयर इनपुट कराते हैं और इसे हम इनपुट वेरिएबल ले लेंगे, मैसेज देंगे प्लीज एंटर ईयर। तो ईयर इनपुट करेगा यूजर। इनपुट करने के बाद हमें चेक करना है इफ, क्या चेक करना है, ऊपर कंडीशन से आप देखिएगा, इफ ईयर मॉड 4 इज इक्वल टू 0, और साथ साथ एंड की कंडीशन भी है, एंड ईयर मॉड 100 इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ये दोनों कंडीशंस एक साथ लगेंगी, तो हम इन दोनों कंडीशंस को ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई कर लेते हैं अभी। एंड नेक्स्ट इज और लगाएंगे यहाँ पे हम, यानी दूसरी कंडीशन क्या है जो ऑल्टरनेटिवली है, तो ऑल्टरनेटिवली के लिए हम और कंडीशन लगाएंगे और इस कंडीशन को भी हम ब्रैकेट्स में करेंगे, और ईयर मॉड 400 दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने ये कंडीशन इंप्लाई कर दी, इफ ईयर मॉड 4 इज 0 एंड ईयर मॉड 100 इज नॉट इक्वल टू 0 और ईयर इज डिविजिबल बाय 400। अब इस पूरी कंडीशन को हम ब्रैकेट के अंदर करके इसको हम कोलन लगा लेते हैं, ये हमारे स्टेटमेंट है। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो ईयर है वो कैसा है, वो है लीप ईयर। तो अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा लीप ईयर। एल्स केस में हम यहाँ पे, यानी अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एल्स नहीं है तो हमें सिंपली प्रिंट करना है नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। ये बहुत ही
कॉमन प्रोग्राम है। जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो ऑड इवन और लीप ईयर वाले प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लोग ज़रूर बनाते हैं। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इनपुट्स के ऊपर कि क्या रिजल्ट आता है। हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए ईयर इनपुट देते हैं 2000। सो दिस इज 2000 और 2000 ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा, ये एक लीप ईयर है, बिल्कुल सही हमारे पास एग्जीक्यूट होके आया है। एक बार और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। चलिए इस बार हम लोग देखते हैं 2024। 2024 देखिए ये भी एक लीप ईयर है। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार हम इनपुट देते हैं 2021। तो 2021 was not a leap year। वेरी गुड। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेट अस से हम देते हैं 2023। तो 2023 is also a not a leap year। और आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है फॉर द इनपुट। तो अगर हम इनपुट जो है वो देते हैं 1900, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा कि 1900 अगर इनपुट जाता है तो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, लीप ईयर या फिर नॉट अ लीप ईयर। बाकी कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेरी है तो क्वेरी कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए जिस पे मैं आपको वीडियो बनाऊं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या किसी भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए ध्यान रखिए। गुड बाय।